Khadi stands for simplicity, not shoddiness. It sits well on the shoulders of the poor, and it can be made, as it was made in the days of the yore, to adorn the bodies of the richest and the most artistic men and women. It is reviving ancient art and crafts. It uses machinery for the service of the poorest in their own cottages. The wheel is itself an exquisite piece of machinery. Khadi delivers the poor from the bonds of the rich and creates a moral and spiritual bond between the classes and the masses. Hand spinning and hand weaving of cloth has been a part of the Indian tradition for centuries, and the Khadi fabric has been an integral part of that heritage. Derived from the word khaddar, meaning a hand-woven fabric, Khadi symbolizes the Indian subcontinent's long and rich history of textiles. This unique fabric became a weapon of non-violence and economic freedom against the British occupation of India under the leadership of Mahatma Gandhi. खादी चूँकि सारी दुनिया की है, सारे मानव समाज की है, हमारा हिंदुस्तान का जो योगदान रहा उसमें, वह एक स्वाधीनता के लिए बहुत बड़ा माध्यम बना। और चरखे को तो बापूजी ने, गांधी ने कहा कि यह हमारे अहिंसक क्रांति का एटम बॉम्ब है, क्योंकि जहाँ हमारे कृषि प्रधान देश में इतने हाथ, करोड़ों हाथ जब बेकार रहते हैं, बिना काम के रहते हैं, तब वे कपड़ा अपना काटें और बुने। और उन्होंने यह सोचा कि अगर हम कपड़े को बाहर न भेजें, विदेशी हुकूमत है जो उसे बाहर ले जाती है, वह अगर न हो और हम अंदर ही रखें, अपना काटें, अपना बुने, अपना पहने, तो एक तरह से उनकी बाहर की जो विदेशी जो हुकूमत है वो कमज़ोर पड़ जाएगी। और वही हुआ, गांव-गांव में चरखे निकले। लेकिन उसके साथ एक बहुत बड़ा दर्शन हुआ। हमें राजनीतिक स्वाधीनता तो मिली ही, लेकिन खादी में एक समाज में समानता आई। ज़रूरतमंद गरीबों की या पैसे वालों की या कलाकारों की या दूसरी दुनिया की, कई लोग सब एक समान हो गए चरखे के सूत को लेके। तो गीतों के माध्यम से भी बहुत कुछ कहा जाता था, समाज में सब चीज़ व्याख्या हो जाती थी आसानी से। तो मुझे याद है कि एक होली के समय का एक गीत है, उसकी पंक्ति है कि खादी के चुंदरी रंगा दे मोरा पियवा, अब हिंद भेलई स्वराज। अब तो हिंदुस्तान में स्वराज आ गया, अब मेरी चुंदरी जो भी मैं पहनूंगी वो खादी का पहनूंगी। The Khadi and Village Industries Commission was set up in 1957 by the Government of India to preserve the rich history of this centuries-old Indian fabric and modernize it for the 21st century. KVIC का जो main premise है, that premise is to create employment in the rural part of the country, which KVIC is doing from the last 58 years. But during the last 6 years, in fact, KVIC has adopted several new schemes. For example, Honey Mission, Kumar Shaktikran Yojana, PMEGP, all these schemes are creating employment in the rural part of the country. The main premise is to create employment. Apart from that, हमारी कोशिश ये रहती है कि जो रूरल एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो, उसके साथ साथ वो इन प्रोडक्ट्स को बनाएं जो मोस्ट एनवायरमेंटल फ्रेंडली हों।
आज की जो डिमांड है वो डिमांड ये है कि आपको नेचर को प्रोटेक्ट करना है, और नेचर को अगर प्रोटेक्ट करना है तो खादी इज़ द ओनली सोल्यूशन। तो जॉब क्रिएशन, उसके साथ साथ नेचर को प्रोटेक्ट करना और देश को एक ऐसा प्लेटफॉर्म देना जहां कोई भी नहीं पहुंच सके, कोई बड़ी इंडस्ट्री नहीं पहुंच सके, लेकिन खादी पहुंचकर वहां पर लोगों को आत्मनिर्भर बना सके। दैट इज द मेन प्रमाइस ऑफ खादी। Known for its rugged texture, khadi is a versatile natural fiber cloth that keeps cool in summers and warm during the winters. Khadi is woven from cotton, wool and silk that is spun into yarns on the charkha or the traditional Indian spinning wheel. देखिए, जहाँ तक मेरा सवाल है, खादी मैं समझता हूँ कि अब मैं खादी के अलावा कोई और फैब्रिक पहन ही नहीं सकता। इसके अंदर जो कंफर्ट हैं वो अनमैच्ड हैं। हमेशा लोग कहते हैं कि गर्मियों में ये ठंडक देता है, विंटर्स में गर्म होता है, वो तो सारी बातें हैं ही, लेकिन इस फैब्रिक की जो सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसके जो 2 मीटर का कपड़ा होगा वो 1 मीटर और 2 मीटर में डिफरेंस होगा, वो एक सा नहीं होता है। यही खादी का सबसे बड़ा जो है ब्यूटी है। मतलब आपने अगर खादी का एक ये फैब्रिक पहना हुआ है तो नेक्स्ट टाइम जब आप जाएंगे खादी को परचेज करेंगे तो ये नहीं मिलेगा आपको, इसमें कोई ना कोई चेंजेस आपको मिलेंगे, इसके वीव में चेंज मिलेगा। तो यही खादी की सबसे बड़ी पहचान, और शायद इसी की वजह से हर आदमी चाहता है कि मेरे पास जो प्रोडक्ट हो वो अकेला ही प्रोडक्ट हो, और खादी उस डिज़ायर को जो है बिल्कुल फुलफिल करती है। तो इसलिए खादी मैं समझता हूँ कि यूनिक है, और उसकी जो सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसे बनाने वाले जो हैं देश की मोस्टली महिलाएं होती हैं, और वो गाँव के उन कोनों में बैठे हुए चरखे को चलाती हैं जहां आप इमेजिन नहीं कर सकते कि कभी कोई रोज़गार क्रिएट भी हो सकता है। तो इसमें आपके वतन की खुशबू जो है हमेशा इस खादी के फैब्रिक में होती है। यही खादी की सबसे बड़ी पहचान है। Today, the Khadi and Village Industries Commission supports the rural economy of India by creating employment and better opportunities for millions of artisan and rural families through multiple schemes of the Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises. साल पहले प्राइम मिनिस्टर मोदी ने खादी को एक इंटरनेशनल ब्रांड बनाने के लिए जो मेहनत की और लोगों से जो अपील की, शायद ये उसी का नतीजा है, ये उसी का रिजल्ट है कि खादी आज एक इंटरनेशनल ब्रांड बन गया है। Headquartered in Mumbai, KVIC is implementing these programs through its widespread network of 6 zonal offices and 34 state Khadi and Village Industries boards across the country. खादी की जो इंस्टीट्यूशंस हैं जो खादी के फैब्रिक को बनाती हैं, उनके थ्रू बहुत सारे फैब्रिक्स को बनाती है। उसके साथ साथ करीब 3 लाख से ज़्यादा यूनिट जो हैं PMEGP, प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम की यूनिट्स हैं, जिनके माध्यम से बहुत सारे प्रोडक्ट्स को बनाती है, चाहे वो सोप्स हों, ऑयल हो, डिटर्जेंट हो, बहुत सारी अचार, कोई भी चीज़ का आप नाम लीजिए, खादी कमीशन की यूनिट्स उनमें हैं। पहले जो सब्सिडी जो दी जाती थी खादी आर्टिजन्स को, वो खादी इंस्टीट्यूशन के थ्रू दी जाती थी, और उसका जो सबसे बड़ा जो नुकसान था वो ये था कि कभी कभी ये सब्सिडी खादी आर्टिजन्स के पास पहुंच नहीं पाती थी। आज जितने भी हमारे खादी आर्टिजन्स हैं वो आधार लिंक्ड हैं, और कमीशन सब्सिडी डायरेक्टली उनके अकाउंट में देता है। पहले खादी
संस्थाएं भी उनको कैश पेमेंट किया करती थी, लेकिन आज कंपलसरी हो गया। आज उनकी जितनी भी मंथली इनकम है वो उनके अकाउंट में ही दी जाती है। इसका जो सबसे बड़ा इम्पैक्ट हुआ वो ये हुआ कि एक आर्टिजन को ये मालूम होने लगा कि हमारी इनकम कितनी हो रही है। दूसरा, खादी कमीशन को ये मालूम होने लगा कि हमारे कितने लाख आर्टिजन एक्चुअली में काम कर रहे हैं और किन किन जगहों पर हैं। तो इसने एक ट्रांसपेरेंसी को सबसे बड़ा जो है कहना चाहिए कि पैगाम दिया। और उसके साथ साथ जो हमारी जो पीएमईजीपी की यूनिट्स थी पहले लगती चली जाती थी, हमारे पास कोई डेटा नहीं होता था। आज हर पीएमईजीपी का डेटा हमारे पास होता है। एक पीएमईजीपी क्या बना रही है, कहाँ बना रही है, कितने उसके पास एम्प्लॉयज़ हैं, कितना उसने प्रोडक्शन किया, इस सारी चीज़ को कलेक्ट किया जाता है। तो इसकी वजह से ट्रांसपेरेंसी आ गई और उसके साथ साथ प्रोडक्शन कौन सी यूनिट कितना अच्छा कर रही है और उसको हम सेकंड लोन दे के कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, ये प्रोसेस भी शुरू हो गया। तो इसने खादी कमीशन की जो लाखों यूनिट्स हैं उनमें कहना चाहिए कि एक नई जान डाल दी। In an increasingly crowded consumer goods market, the Khadi and Village Industries Commission set up the brand Khadi India to attract young consumers and to revive their interest in Khadi and village industry products. Khadi India is serving as a platform for over 850 products of international quality from all across the country, be it the silk saris of Mysore, the forest honey of the Northeast, the muslin cloth of West Bengal, or the natural cosmetic products made in Uttarakhand. 6 साल पहले प्राइम मिनिस्टर मोदी ने खादी को एक इंटरनेशनल ब्रांड बनाने के लिए जो मेहनत की, जो उन्होंने उसमें एक जान डाली और लोगों से जो अपील की, शायद ये उसी का नतीजा है, ये उसी का रिजल्ट है कि खादी आज एक इंटरनेशनल ब्रांड बन गया है। यूथ से पसंद करने लगा है। ये प्रोडक्ट जो सिर्फ पॉलिटिशियंस या बुज़ुर्गों का एक कपड़ा हुआ करता था, आज हर एक का मनचाहा कपड़ा बन गया है। खादी में सिर्फ फैब्रिक नहीं, ऐसे हज़ारों प्रोडक्ट्स हैं जो देश को आत्मनिर्भर बनाने में बहुत बड़ा योगदान अदा कर रहे हैं। खादी उसमें एक ऐसा रोल अदा कर रहा है जो प्राइम मिनिस्टर का सपना है उसे पूरा करने में। हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं आज इंटरनेशनली एक्लेम्ड हैं, केमिकल फ्री हैं और साथ साथ इन्वायरमेंट को सबसे ज़्यादा प्रोटेक्ट करते हैं। इसलिए खादी आज देश का नहीं दुनिया का एक ऐसा ब्रांड बन गया है जिसे लोग चाहने लगे हैं, जिसे लोग अडॉप्ट करने लगे हैं। I am here to purchase the elderly member of my family, the clothes and all that thing for them. Sometimes they use visitors like that Nehru jacket and dhoti, that kurta, everything they used to purchase from here. Here in Khadi you find that can suit the need of the modern people and simultaneously the old age people as well. So that is why we are particularly to this outlet we are coming from last 7-8 years. Particularly if you ask me, my favorite is that Nehru jackets. Or right now people are calling it Modi jackets, all that. So that is my favorite part. But any product if you'll see, like that gamcha जिसको हम बोलते हैं, जो नहाने के बाद जो towels and all that, they are very good of quality because the water soaking power in normal towel if you'll get that very expensive towels, and if you compare with the khadi cloths, it is even better. None of my sari is like you can say from any other store. And why I prefer khadi? The reason behind it that it is cool in summer and in winters it is like you don't feel cold. I take pride in it because like Swadeshi you can say, Swadeshi, and giving like जो अपने the कारीगर्स जो अपने हैं उनको promote कर रहे हैं indirectly. For a good cause we are doing it. One thing self-satisfaction and second thing we are supporting a good cause. To reach maximum number of consumers, Khadi India is developing a strong presence on all consumer channels through its flagship physical stores as well as e-commerce. 2013-14 में खादी की ग्रोथ माइनस हुआ करती थी, but after 2014-15 the growth has gone many folds. In fact, in production it has gone 183% and in sales 289%. This unprecedented growth is only because of the Prime Minister's appeal to the people of India to adopt Khadi. In 1958, when the Commission was born, the production of Khadi was just
0.44 million square meters. And in 58 years, that is in 2013-14, it could reach 103 million square meters. But in last 6 years, from 103 million square meters, it has reached to 198 million square meters. That is the growth of Khadi. Electronic based ज़माना है, जो शॉपिंग का जो एक ट्रेंड है वो चेंज हो गया है. आज लोग ऑनलाइन शॉपिंग करना पसंद करते हैं. तो हमारे जो स्टोर्स हैं वहाँ तो मटेरियल होता ही है, लेकिन ऑनलाइन सेल को भी आज ज़रूरत थी, तो इसलिए खादी जो है ऑनलाइन सेल भी कर रहा है. हमारा जो पोर्टल है आज पूरे देश में जो है अपने प्रोडक्ट को पहुंचा रहा है. ये इसका जो सबसे बड़ा इम्पैक्ट हुआ है वो ये हुआ कि हमारे एक पॉटर ने जो जैसलमेर के किसी छोटे से गांव में बैठा हुआ था, उसने सोचा नहीं होगा कि उसका बनाया हुआ दिया जो है आसाम में पहुंच जाएगा, या लेह लद्दाख में कोई परचेज़ करेगा, या महाराष्ट्र में कोई परचेज़ करेगा. दैट इज़ द पावर ऑफ ई मार्केटिंग. और उसकी वजह से आज हमारे ये जो आर्टिजन्स हैं उनके प्रोडक्ट जो हैं पूरे कंट्री में पहुंच रहे हैं. KVIC's collaborations with large apparel houses and top Indian names in the global fashion arena are further boosting Khadi sales in the country. खादी ने निफ्ट के साथ एग्रीमेंट किया है, NID के साथ हम लोग जुड़े हुए हैं, और उसके साथ साथ बहुत सारे फैशन डिज़ाइनर्स हैं जिनको ऑन बोर्ड किया गया है. वो फैशन डिज़ाइनर्स हमें डिज़ाइन इंटरवेंशन कराते हैं, और वो भी ग्रास रूट लेवल पर जहाँ खादी की इंस्टीट्यूशन इस्टेब्लिश्ड की गई है, और वहाँ से ही अब जो है वो मार्केट डिमांड के लिहाज से फैब्रिक को बनाया जाता है. फैब्रिक के अंदर चेंजेस किए जाते हैं, और वो फैब्रिक जो मार्केट को एक्सेप्टेबल हो या यूथ को एक्सेप्टेबल हो उसको उस तरीके से डेवलप किया जाता है. तो इस तरीके के इंटरवेंशन जो है खादी ने करना शुरू किए. This renewed interest from designers who have reinvented this humble fabric of the freedom movement has made it a preferred choice on the global and Indian fashion stage. What I like about Khadi, what's unique to me, is the fact when other natural fibers are combined with Khadi. Khadi with silk, Khadi with wool, Khadi with denim. Denim is a personal favorite of mine. And what could be better if it's also hand spun, if it is also hand woven, if it is hand indigo dyed. There are many people who are experimenting with this. Lots of R&D has been done. Khadi with wool, Khadi with indigo, indigo wool, and a lot of people, lot of big organizations in Gujarat have done this. 3 of my designers have very much gone deeply into this subject and have tried to master it. I am really proud of the fact that the uniqueness in Khadi has come obviously from a corporation, obviously with support from KVIC, but more importantly by the intervention of the Indian fashion designer. To provide further impetus to the adoption of Khadi as a fabric for modern India, Prime Minister Narendra Modi gave the motto Khadi for Nation, Khadi for Fashion and Khadi for Transformation. खादी के माध्यम से एक स्वावलंबी जीवन जीने के लिए, स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए, और महात्मा गांधी का जो सपना था अर्थव्यवस्था की इस नींव को भी मजबूत करने का, उसमें भी योगदान देने की दिशा में आज एक महत्वपूर्ण काम खादी के द्वारा किया गया. पहले जो हम सोचते थे वो जमाना बदल चुका है. आज खादी की क्वालिटी देखिए, खादी का पैकेजिंग देखिए. खादी ने कॉर्पोरेट वर्ल्ड को कॉम्पीट करे उस रूप में अपने आप को प्रस्तुत करने का सफल प्रयास किया है. और एक बात सही है कि जब आजादी का आंदोलन चल रहा था तो खादी का अपना एक महत्व था. उस समय का मंत्र था खादी फॉर नेशन. अब देश आजाद है, हमें आर्थिक क्रांति की ओर जाना है, और इसलिए आज का मंत्र है खादी फॉर फैशन. आजादी के पहले जो खादी फॉर नेशन, आजादी के बाद खादी फॉर फैशन. अगर इसको हम बढ़ावा देते हैं तो वो भी गांव गरीब सामान्य व्यक्ति के आर्थिक जीवन में बदलाव लाने की ताकत रखता है.
Whether through its collaborations with designers or the brand building of Khadi India, the Khadi and Village Industries Commission is slowly and steadily restoring Khadi to its former glory as a Swadeshi product of top-notch quality in the minds of the consumers, thereby supporting the Prime Minister's mission for an Atmanirbhar and a vocal for local economy. मैं कहना चाहूँगा कि आप खादी को अपनाएं, खादी के प्रोडक्ट्स को प्रमोट करें, और जब आप खादी को अपनाते हैं तो आप सिर्फ देश के एनवायरनमेंट को नहीं बचाते हैं, बल्कि उन लाखों आर्टिजन्स को सपोर्ट करते हैं जो देश के किसी कोने में बैठकर खादी के धागे को बुन रहे हैं और अपने परिवार को चला रहे हैं। ये धागा वन यान वन नेशन का शायद सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। ये फैब्रिक देश का हेरिटेज है, शायद इसीलिए इसको नेशनल फैब्रिक कहा जाता है, और इसलिए हर देशवासी का ये कर्तव्य बनता है कि हम अपने स्वदेशी प्रोडक्ट को अपनाएं और अपने देश को आत्मनिर्भर बनाएं। In the next episode, we take you on a journey across India to see how KVIC is empowering farmers, women and Adivasis into beekeepers, traditional potters into terracotta entrepreneurs, weavers into fabric artisans, and mochi, that is roadside shoe menders, into charam chikitsak and shoe repair clinics into India.